प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे पुरानी बाइबल से उत्पत्ति पुस्तक में से याकूब के विषय में हम सुनेंगे। वो हमें पुरानी बाइबल से मिलती है। उत्पत्ति 28 अध्याय में हमें ये वचन मिलती है जो मैं आपसे सुनाने जा रहा हूँ। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, याकूब ने एक ऐसा जगह था जो उससे परमेश्वर का स्थान बनाता है। परमेश्वर के लिए एक स्थान स्थिर ठहराता है या परमेश्वर के लिए स्थान ठहराता है। वो इसलिए कि याकूब जब यात्रा पर था तो उसने उसी जगह जब संझ हुई तो वहीं रह गया और उसने वहीं पर रात बिताया। रात बिताने समय उसने उसी चट्टान पर, वहाँ चट्टान था तो उसी चट्टान पर उसने तकिया बिछाकर उसने सो गया। जब सो गया तो उसने स्वप्न में देखता है कि परमेश्वर उससे स्वप्न देता है और याकूब स्वप्न में ये देखता है स्वर्ग का सीढ़ी जो है, स्वर्ग का सीढ़ी पृथ्वी से लेकर या तो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक और उसका सिर अथवा उसका ऊपरी भाग स्वर्ग तक लग गया। तो उसमें स्वर्गदूतों उतरते चढ़ते उसने स्वप्न में देखा और उसने ये भी देखा आगे कि परमेश्वर उससे कहता है, जहाँ तुम सोए हो, जहाँ तुम हो अब इस समय, उस स्थान तेरा ही है और ये सब स्थान मैं तुझे देने वाला हूँ, मैं तुझे दूंगा। ऐसा उसने उससे स्वप्न में कहता है। तो हम यहाँ याकूब का स्वप्न को दो भाग में विभाजित करते हैं। एक तो जो प्रथम भाग में पाते हैं, स्वर्ग से पृथ्वी तक जो सीढ़ी, नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जो सीढ़ी लग गया था, उसी सीढ़ी पर स्वर्गदूतों ने चढ़ते उतरते हैं और उसके ऊपर, उस सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर है और वहीं से
याकूब को कहता है कि दूसरे भाग जो इस सपन का में हम पाते हैं, ये सब स्थान तेरा ही है और मैं तुझे सब दूंगा। तो ऐसा सपन देखने के बाद याकूब जब जगता है और मन में सोच लेता है और उस स्थान को वो बहुत ही भयानक जगह है, ऐसा याकूब सोचता है और कहता है ये तो परमेश्वर के छोड़ और किसी के स्थान नहीं हो सकता, ऐसा सोचता है। और उसने मन में ठान लिया कि उसी स्थान को परमेश्वर के स्थान ठहराएगा और उसने वहीं पर तिल ढाल लिया और उस स्थान को परमेश्वर के लिए ठहराया। तो इस प्रकार से इस प्रकार से याकूब परमेश्वर को स्वप्न देखते ही जब जग जाता है तो परमेश्वर को अपने मन में जगह दे ही लेता है और उसने उसके लिए उस स्थान पर परमेश्वर के लिए स्थान ठहरा देता है और कहता है, मन में सोचता है कि यहाँ परमेश्वर के लिए भवन होगा। तो प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब अपने मन खोलकर जब इस वचन को हम सुनते हैं और हम समझते हैं, तो आज हम अपने मन में वही अपने हृदय जो भावन है, हमारे हृदय भवन पर आज परमेश्वर है और परमेश्वर हमें आज भी जैसे याकूब को देता है, सब कुछ हमें भी देता है। और हम में जो है वो परमेश्वर के ही है और उसी से हमें मिलता है। तो आज हम इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करते हुए आज हम अपने जीवन को आगे ले चलें। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन।